कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, रयण सार जी की 10वीं कारिका में हम सभी भव्य जीवों को संबोधते हुए कहते हैं, दानम पूयाशीलम उपवासम बहुबिहं पिखौडम्पि सम्यजुदम मोक्षधुहम सम्य विनादीय संसारे। गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में, श्रावक धर्म का पालन करते हुए दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 कर्म किए जा सकते हैं, किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है और कोई करने की इच्छा करता है, लेकिन करता है। आज इच्छा कर रहे हैं वह भी बहुत है, क्योंकि मेरा मानना है इस जन्म में जो दीक्षा की इच्छा करता है, अगले जन्म के प्रारंभ में ही उसे दीक्षा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस जन्म में दीक्षा ना मिले, कम से कम इच्छा तो पैदा हो कि मुझे साधु बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे आरिका बनना है, मुझे त्यागी बनना है, मुझे व्रती बनना है, मुझे भगवान की सेवा करना है, मुझे पूजा करना है, मुझे अभिषेक करना है, मुझे दान देना है, मुझे शील का पालन करना है, मुझे उपवास करना है। इतनी इच्छा तो करो। 10 लक्षण पर्व इस वर्ष भी आएंगे, हर वर्ष की तरह। पिछले कई वर्ष से आप उपवास करने की इच्छा कर रहे, पर इच्छा करते, इस बार इच्छा नहीं करना, इस बार उपवास करना। क्या आपको अपने मन को अभी से तैयार करना पड़ेगा? बड़ा बेईमान है मन। भोजन के बाद उपवास करने की इच्छा करता है, भोजन के पहले तो मुख में पानी आता है और करने के बाद सोचता है यार उपवास कर लेता तो मजा आ जाता। हाँ, अब तो बोलेगा ही। इसलिए अभी से मन को राजी करो, अभी से मन को तैयार कहो, उससे रोज कहो कि तुझे इस साल कुछ भी हो जाए, गुरुदेव के सानिध्य में 10 उपवास करना है, 10 उपवास करना है, 10 उपवास करना है। किससे कहो? किससे कहो? इससे। ऐसा बार बार बोलो। बार बार कहोगे तो वो तुम्हारी बात मान करके तैयार भी हो जाएगा कि चल यार तू इतनी जिद कर रहा है तो कर लेते हैं। और तुम लास्ट दिन 26 तारीख से 10 लक्षण प्रारंभ होंगे अगस्त के महीने में, और तुम 25 तारीख को चतुर्थी के दिन कहो कि क्या विचार है? अरे पागल हो गया, अपने बस का नहीं है। वो साफ मना कर देगा
और मना कर देगा तो तुम कहोगे हाँ यार इस बार तो थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा है, तबीयत भी थोड़ी ठीक सी नहीं है, कल थोड़ी हरारत भी थी, कमजोरी सी भी आ रही है। ये सारे के सारे उपक्रम ये मन जुटाएगा और तुम्हें मना लेगा और तुम मान जाओगे। आज से उसकी नकेल कसना प्रारंभ कर दो कि नहीं इस बार तो कुछ भी हो जाए, 40 साल से तेरी बात मान रहा हूं, इस बार तो तुझे मेरी मानना पड़ेगी। 45 साल से तेरी बात मान रहा हूं, इस बार तो मेरी माननी पड़ेगी। 20 साल से तुझसे कह रहा हूं, 21वां साल 21वां काम करने के लिए मेरे लिए होगा, इसलिए मैं तेरी बात मानने वाला। अभी से मनाना प्रारंभ कर दो, घर वालों को बोलना प्रारंभ कर दो, इस बार मेरी ऐसी इच्छा है। तुम्हारा पति मना करेगा रहने रहने, बड़ी होशियार बन रही है, हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ऐसा तुम्हें सुनना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कह देना मेरी तो इच्छा है और इस बार तो मैं प्रयास करूंगा। मम्मी जी 10 दिन, सिर्फ 10 दिन आप घर का काम थोड़ा देख लेना, प्रारंभ के 2-3 दिन तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कमजोरी लगे तो मैं ना कर पाऊं। मम्मी जी सिर्फ 7 दिन आप मेरा साथ देना, मैं जिंदगी भर आपका साथ दूंगी, ऐसा बोलना पड़ेगा। अभी से तैयारियां करनी होगी, मन बनाना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारी इच्छा साकार होगी। इसीलिए मन बनाओ। अभी से चतुर्थी के दिन धारणा नहीं करना है, आज से ही घी पीना प्रारंभ कर दो। बढ़िया दाल बाटी चूरमा में 1 कटोरी घी मिलाओ और खाओ, रोज ऐसा देखा करो हाँ मैं उपवास के लायक हो गई। साथियों मन मनाने से मानता है और अभी उल्टा होता है, हम मन की मानते, और जो मन की मानता है उसका मन मनमानी करता है, उसका मन शैतानी करता है, उसका मन नादानी करता है। इसलिए मन की नहीं मानना है, अपनी मन से मनवाना है, तभी जाकर के तुम कुछ कर सकोगे। लोग मुझसे कहते हैं महाराज श्री आपने इतनी छोटी उम्र में घर कैसे छोड़ दिया? महाराज श्री हमारी तो इतनी बड़ी उम्र में इच्छा ही नहीं होती, और इच्छा होती है तो हिम्मत नहीं होती है। महाराज श्री आपने इतनी छोटी सी उम्र में दीक्षा कैसे ले ली? मुझसे पूछते हैं लोग। सिर्फ एक ही तरीका है, मन को अपने हिसाब से चलाना प्रारंभ कर दो। तो मैंने तो 16.5 साल की उम्र में दीक्षा ली, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र विवर्धन आदि, जिन्होंने 8 साल अंतर मुहूर्त की उम्र में भगवान ऋषभदेव से दीक्षा धारण करके कठोर तपस्या की और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इंतजार कर रहे थे वे विवर्धन आदि 923 पुत्र। भरत चक्रवर्ती टेंशन में रहता था उन पुत्रों के कारण, क्योंकि वे जन्म से बोले नहीं, एक शब्द नहीं बोले। भगवान के चरणों में जाकर के एक दिन चक्रवर्ती भरत ने पूछ ही लिया कि प्रभु ऐसा मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे 1-2 नहीं 923 पुत्र जन्म से गूंगे हैं? ऐसा कौन सा पाप कि एक चक्रवर्ती के घर गूंगे पुत्र पैदा हुए? तब भगवान ऋषभदेव ने कहा, भरत तेरे पुत्र गूंगे नहीं हैं। तो भरत ने कहा गूंगे नहीं हैं तो बोलते क्यों नहीं हैं? तब भगवान ने कहा वे जन्म से बैरागी हैं, जन्म से
बैरागी है। बोले वो जन्म से बैरागी क्यों है? बोले वो घर में बैरागी भरत के पुत्र है तो जन्म से बैरागी है। तो भरत ने कहा प्रभु ये बैरागी है तो रहे पर बोले तो सही। नहीं भरत, उन्होंने अखंड मौन ले रखा है, वे गूंगे नहीं मौन से हैं। अरे वाह, इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने समझदार कि जन्म से मौन लेकर के जन्मे, मौन लेकर के जिए। और जैसे ही 8 साल अंतर मुहूर्त, 8 साल का मतलब है 7 साल 3 महीने जन्म के और 9 महीने गर्भ के। 9 महीने गर्भ के। ऐसे 8 साल अंतर मूल गर्भ के 9 महीने प्लस होते हैं। आप भी अपने बच्चे को अभिषेक करवाना चाहो, आप अपने बच्चे को आहार दिलाना चाहो, उसमें समझ आ गई है। कई बच्चे तो 15 साल के हो जाते तब भी अक्ल नहीं होती है, उनमें समझ नहीं होती है। और वो बच्चा समझदार हो गया है, जानने लगा है, तो 7 साल 3 महीने के बाद आप उससे अभिषेक करवा सकते हैं, उससे आहार दिलवा सकते हैं। इस शास्त्र की विधि है। 9 महीने भी गिने जाते हैं। लोग जन्म से ही गिन रहे हैं कि 8 साल पूरा होगा तब कराएंगे। करवा सकते हैं, आप जन्म से करवाओ, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बच्चा समझदार है तो उस समय भी वह कर सकता है। चक्रवर्ती भरत के उन पुत्रों ने जैसे ही 8 साल हुए दीक्षा ग्रहण कर ली, कठोर तपस्या की, कर्म काट लिए और मोक्ष चले गए। और मोक्ष भी गजब है। आप सबसे कहता हूं, इस जन्म में दीक्षा ना ले सको, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इच्छा तो रोज करना कि मेरी दीक्षा हो, मैं दीक्षा को ग्रहण करूं। इच्छा रोज करना, रोज भावना भाना, रोज भाई गई भावना ही एक दिन साकार होगी। रोज भाई गई भावना ही साकार होगी। ऐसे भाव ही हमारे भीतर पैदा नहीं। इतने सारे लोग आज यहां उपस्थित हैं, मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सपने में महाराज जी को आहार दिया है? सपने में आहार दिया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सपने में महाराज को देखा है? सपने में महाराज दिखाई दिए, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी महाराज दिखाई दिए सपने में। इतने सारे लोग हैं, कभी बिहार में, आहार में, प्रवचन में, सत्संग में, XYZ आपके मंदिर आए हैं, वहां पर कितने लोगों को दिखाई दिए महाराज सपने में? विमल जी आपको दिखे हैं यार, मतलब विमल सागर बन सकते हो आप क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं, इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया कि हमें महाराज दिखाई दिए सपने में। अब कितने लोगों ने सपने में देखा कि मैं महाराज बन गया, मैं माता जी बन गई? इतने में कितने लोग हैं जिसने सपने में देखा कि मैं महाराज जी बन गया, मैं माता जी बन गया? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी महाराज माता जी बनने की इच्छा ही नहीं करते। इस कारण से आज तक वह सपना नहीं आया कि मैं महाराज जी बन गया, मैं माता जी। इच्छा करो तो इस जन्म में कम से कम सपने में बनने का अवसर तो मिलेगा। क्या रोज भावना भाव कि वह दिन आए कि मैं भी मुनि बन कर के कर पात्र में आहार ग्रहण करूं। मुनि बन कर के ऐसे आहार देने का सुख ही मत लेना, ऐसे बन कर के आहार करने का सुख भी प्राप्त करना, वह अवसर आना चाहिए।
संभव है, कोई कठिनाई नहीं है। तुम्हें लगता है दीक्षा लेना कठिन है, तुम्हें लगता है दीक्षा लेना कठिन, और मुझे लगता है ग्रस्त बन करके जीना कठिन है। ग्रस्त बन के जीना कठिन है, और आपको मेरा मुनि अवस्था, मुनि पर्याय कठिन लगती है, और मुझे तुम्हारा ग्रस्त जीवन कठिन लगता है। कितनी थारे मारे हैं, बोलो हाँ। दिन रात करो और फिर भी बोलते तू करती क्या है, नहीं बोलते क्या? सुबह से गुड मॉर्निंग होने के बाद गुड नाइट तक खटर पटर ही चलती रहती है, और फिर भी कहा जाता है तू करती क्या है, तेरे से होता क्या है? ढंग से 4 रोटी नहीं बनती है, देख आज चाय बिगाड़ दी। अरे बाप रे बाप, आए दिनों ताने सुनते हो, बोलो हाँ या ना? और फिर पलट करके आप जवाब देती हो, मुझसे नहीं बनता तो आप ही कर लो। बोलो नहीं बोलती, नहीं होता तो आप ही कर लो। एक दिन रोटी बना करके बताओ, पता चल जाएगा क्या होता रोटी बनाना। ये हाथ ऐसे नहीं जला लेती मैं, रोटी बाद में जलती, हाथ पहले जलते। ये देखो तवे के निशान, ये देखो पेट में तेल उचट करके जल गया है। अब तो आपको कहना पड़ता हाँ भाई तू सब करती है, कर। ये रोज रोज की कहानी है, ये रोज रोज की कहानी है, ऐसा होता है। साथियों, इतना करने के बाद भी क्या मिलता है? कोई श्रेय मिलता है, कोई धन्यवाद कहता है, कोई थैंक यू बोलता है। हाँ, बाहर खाने जाएंगे और वो वेटर जो परोसगारी कर रहा है, वो परोसगारी करेगा, तुम्हें देगा, जिसको होटल वाला सैलरी देता है। खाना होने के बाद आप उसे थैंक यू भी बोलते हो, और यदि 980 रुपए का बिल बना है तो 20 रुपए उसे टिप में दे देते हो। बोलो हाँ, बड़ी होशियारी दिखाते हो आप। जिसे सैलरी मिलने वाली है, जो दिन भर होटल में रह करके खाता पीता सब कुछ कर रहा है, उसे 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए भी यदि बच रहे, रख भाई, तू ही याद क्या करेगा, रख ले, कोई आया था सेठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।